सिवान जिला के बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिला पार्षद रेणु यादव की जो वर्तमान जिला पार्षद है बसंतपुर की रेणु यादव और राजद की नेत्री है सिवान जिला की। उन्होंने एक डॉक्टर पर आरोप लगाया था कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, तो हमने उन पर हाथ उठाई, लेकिन उनका साफ तौर से वीडियो वायरल हो रहा है जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज में कैद हो गया था। और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रेणु यादव हाथ में अपने डंडे लेकर खड़ा हुई है। और डंडे लेने के बाद रेणु यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची बसंतपुर, तो वहीं उनके समर्थकों ने जमकर डॉक्टर का किया धुनाई। वही बता दें कि डॉक्टर अजीत कुमार ने कैसे ही भी जान बचाकर उन्होंने ड्यूटी रूम में भाग कर गए, वहाँ से दरवाज़ा को बंद किए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये डॉक्टर अजीत कुमार अपनी जुबानी बताए हैं। वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अजीत कुमार अपनी जुबानी बता रहे हैं सब कहानी। वहीं बता दें कि जो जिला पार्षद है रेणु यादव, उनकी सास को बिल्ली काट ली थी, उसी के इंजेक्शन के लिए उन्होंने बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा था, लेकिन इंजेक्शन में थोड़ी देर हो गई। उसी को लेकर झड़प होते होते अब बात को आगे बढ़ते बढ़ते बात आगे बढ़ गया। वहीं रेणु यादव और रेणु यादव के समर्थकों का वीडियो वायरल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है सोशल मीडिया पर कि रेणु यादव के जो भी समर्थक है, रेणु यादव के हाथ में डंडे भी हैं, उन्होंने जो डॉक्टर अजीत कुमार हैं उनके जमकर धुनाई किया है। ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वही डॉक्टर अजीत कुमार ने अपना लिखित आवेदन बसंतपुर थाने में दिए हैं, शिकायत की है बसंतपुर थाने में। उसमें एक युवक गिरफ्तार भी हुआ है। और आपको बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यही बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये दृश्य है। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का ये वीडियो है और देखिए कितने लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। और यहीं पर अजीत कुमार जो डॉक्टर थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर की, उनकी जमकर धुनाई की गई। अजीत कुमार जो भी सच्चाई बताए हैं, अजीत कुमार का क्या कुछ आरोप है रेणु यादव पर, वीडियो में आगे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी CHC बसंतपुर सिवान। अच्छा, आपके साथ रेणु यादव को क्या कुछ हुआ था कि आपको आप पर हाथ उठा दी या आपके साथ मारपीट हुआ, जो आपके अस्पताल में ड्यूटी के क्रम में हुआ था? जी, मैं 1:30 बजे के क्रम में आसपास ड्यूटी पर था। 1:30 बजे के आसपास मैं ड्यूटी पे था। तभी एक रेणु यादव के पास आने का कोई मरीज़ आया, तो मैंने उस टाइम एक इमरजेंसी केस भी आया हुआ था जिसमें पेशेंट का पैर कटा हुआ था और पैर की हड्डियाँ बाहर निकली हुई थी। तो मैं उस केस को देख रहा था, तो मैंने उनके परिचित को कहा कि आप बैठिए, उनको बिल्ली नोच ली थी। तो मैंने कहा कि सुई तो आपको पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप 3 दिन के अंदर कोई भी सुई ले सकती हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैं आपको सुई लगवा देता हूँ। और मैं उस पेशेंट को देखने लगा। तब तक ये उनके परिचित रेणु यादव को कॉल कर दिए और वो अपने गुंडों के साथ 10-15 जो भी गुंडे आए थे कैंपस में, गुंडे आए थे यहाँ पर जो भी उनके साथ थे, लाठी डंडा लेके तो आम आदमी आएगा नहीं। हाँ। गुंडे ही आएंगे। हाँ। तो आके इंतजार करने लगी, मतलब बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं था। तो नहीं था सर कि वो प्लानिंग करके आई हुई थी कि मारपीट करना है या अपना खौफ बनाना है बसंतपुर अस्पताल में? बात से और जो इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे, उससे तो यही लग रहा है कि उनका वर्चस्व ही बनाना था यहाँ पे, कि बसंतपुर में उनका ही वर्चस्व है। तो मैं जैसे ड्यूटी रूम से निकला, पेशेंट को के इलाज के क्रम में समय थोड़ा लगा, तो वो मुझसे आई, अभद्र व्यवहार करने लगी। मुझे बोलती हैं कि एक जनप्रतिनिधि के परिचित को आप ऐसे कैसे इंतज़ार करा सकते हैं? आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप जनप्रतिनिधि की सेवा कीजिए, उसके बाद किसी और की सेवा कीजिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये केस काफ़ी सीरियस था। वो बोल रही है कि पहले जनप्रतिनिधि का सेवा होना चाहिए। जी, यानी जनता का वोट लेकर जनप्रतिनिधि बनता है लोग, और आपसे दबदबा भी बना रही है कि जनप्रतिनिधि का पहले सेवा, उसके बाद जनता का। जी। तो मैंने उनको समझाया कि ये सीरियस केस था, इसको ज़्यादा लेट करते तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता, ज़्यादा खून बह रहा था उसको, तो वो रुकना मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैं इलाज करके आया, तो इसी बात पे वो पूरी गुस्सा आ गई, क्यों आप मेरे परिचित को इतना बैठाए इतना देर, और मेरे ऊपर थप्पड़ चला दी। और उनके साथ जो भी आए हुए थे 10-15 लोग, गुंडे जो कह लीजिए, मेरे ऊपर हमलावर हो गए। जैसे तैसे मैं अपना जान बचा के यहाँ ड्यूटी रूम में आके छिपा। अच्छा, ड्यूटी रूम में छिपने के बाद आपके साथ और भी कुछ किया गया? हाँ, मैं ड्यूटी में जब मैं था तो बाहर से वो लोग दरवाज़ा पैरों से मार रहे थे अपने तोड़ने के लिए, और मैं जैसे तैसे खुद को अंदर बचा के रखा था। दरवाज़ा भी टूट गया, जो भी कुंडी वगैरह है वो सब टूट गया। आप CCTV कैमरा का फुटेज भी देख सकते हैं किस तरह क्या क्या हुआ है, सारा साक्ष्य सामने हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपका ही वीडियो है? जी, मेरा डंडा लेके घूम रही है और अपने गुंडों के साथ मेरे साथ मारपीट कर रही है। अच्छा, लगभग कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 10-15 से ज़्यादा ही लोग थे। मैं गिनती तो कर नहीं पाया क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या है। मैं ड्यूटी करके बस निकल के बस आ रहा था कि उनका इंजेक्शन लगवा दूं, उसी क्रम में कि इतना इंतज़ार क्यों करा दिया मुझे मेरे परिचित का। और मेरे ऊपर हमलावर हो गई।
तो आगे आप बसंतपुर थाना में आवेदन दिए हैं बसंतपुर थाना में, और देखिए आगे की कार्रवाई क्या होती है। उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक आदमी की शायद गिरफ्तारी हुई अभी तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर ऐसे डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया जाएगा तो आखिर आम जनता की कैसे लाभ हो पाएगी? अगर डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार रहा तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे? हमारा भावना यहाँ पे सेवा करना ही है, और सबका सेवा हमारा कर्तव्य है, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम एक इंसान जो गरीब क्लास वर्ग से भी आता हो। तो इस तरह का यहाँ पे कोई बर्ताव नहीं होता, या फिर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि जो गरीब है उसका इलाज नहीं करेंगे, जो जनप्रतिनिधि आया या जो बहुत पैसे वाला इंसान आया है, पावरफुल इंसान आया, उसी को हम देखेंगे। हम सबको बराबर नज़रों से देखते हैं। सर, रेणु यादव एक वीडियो में बोल रही है कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा तो हमने इस बचाव के लिए हमने थप्पड़ उठाया है डॉक्टर पर। अब उनको लगता है कि उनके परिचित का इंतजार कराना उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचना है, वो भी किसी इमरजेंसी केस को देखते हुए जहाँ पे बहुत सारा खून बह रहा था मरीज के पैर से। तो क्या कर सकते हैं इस बारे में? अच्छा, अभी आपकी हालात ठीक है? वो ये भी आरोप लगा रही है कि डॉक्टर पगला गया है, हथियार लेके भांज रहा था। आप सीसीटीवी कैमरा, जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें देख लीजिए। मैं चुपचाप ड्यूटी रूम से निकल के वो मुझसे बहस कर रही थी, मैं खुद को बचा के साइड होके ड्यूटी रूम में छिपने आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो घेर के मुझे कैसे मारी, आप फुटेज में देख सकते हैं।